दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे महान व्यक्ति हैं। उन्हीं महान लोगों में से एक है गौतम बुद्ध। उन्होंने सभी तरह के सुखों को त्याग कर दूसरों को सही मार्ग दिखाया और अपने महान विचारों के दम पर दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन लाए। गौतम बुद्ध ने सत्य और अहिंसा को मुख्य आधार माना और दूसरों को भी इसी रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित किए। गौतम बुद्ध जी का जन्म एक राज परिवार में हुआ था और उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जो भी चाहते वो उनको आसानी से मिल जाता। लेकिन ये सब छोड़-छाड़ कर दिव्य ज्ञान के खोज में सब कुछ त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए। चलिए दोस्तों, जानते हैं गौतम बुद्ध की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 563 ईसा पूर्व से। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह स्थान आज नेपाल के कपिलवस्तु में है, जहां पर यूनेस्को का आधिकारिक स्मारक लगायत सभी बुद्ध धर्म के संप्रदायों ने अपने संस्कृति अनुसार के मंदिर, गुम्बा, विहार आदि निर्माण किया है। इनका जन्म वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था। जब भी बच्चे का जन्म होता था तब महिलाएं अपने घर आती थी। जब वो समय नजदीक आया, महारानी महामाया देवी के अपने नैहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। लुम्बिनी, नेपाल में शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के महज 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया। शुद्धोधन राजा ने नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उससे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। ये तो आपने सुना होगा। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ और इसी समय से लगातार वो धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढने लगे और फिर युवा अवस्था में बाहर निकलकर जनता के बीच गए। तब उन्हें बीमारी, बुढ़ापा और संसारिक दुखों की जैसी बहुत सारी बातें जानी। इसके बारे में उन्हें मालूम नहीं था और अपने पिता के खिलाफ जाकर एक रात महल छोड़ने का फैसला किया और बाहर आकर निश्चय किया कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और यही से शुरुआत हुई सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की यात्रा। बाहर निकलकर गोरखपुर के पास अमोना नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने बाल काटकर खुद को सन्यासी कर दिया और वह राजगृह पहुंचे। वहां भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उसे संतोष नहीं हुआ। वो ओरुवेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। गौतम बुद्ध ने दिखाए गए मार्ग पे चलने वालों की संख्या बहुत है। पूरी दुनिया में करोड़ों की संख्या से उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। इन देशों में ज्यादा करके बुद्ध धर्मम का प्रसार हुआ है। भूटान, म्यांमार, कंबोडिया, चीन, हांगकांग, जापान, तिब्बत, लाओस, मकाओ, मंगोलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड, कलमिकिया में प्रमुख धर्म है और वियतनाम। बड़ी बुद्ध आबादी उत्तर कोरिया, नेपाल, भारत और दक्षिण कोरिया में रहती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को गौतम बुद्ध की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।
आपका बहुमूल्य समय देने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।